हाय एवरीवन, दिस इज़ अनुष्का एंड यू गाइस आर वाचिंग सब टैरोट। आज हम करने वाले हैं एरीज के लिए रीड फॉर कमिंग वीक फ्रॉम 5th अक्टूबर टू 12th अक्टूबर। ठीक है जी, फ्रॉम 5th अक्टूबर टू 12th अक्टूबर फॉर एरीज कैसा जाने वाला है कमिंग वीक फॉर माई स्वीट शुगर एरीज, फॉर माई आरोज। लेट्स सी कमिंग वीक फॉर एरीज, फॉर एरीज। ये हफ्ता एरीज के लिए कैसा जाने वाला है फ्रॉम 5th अक्टूबर टू 12th। फॉर वंस एरीज ओवरऑल वीक अच्छा जाएगा। ठीक है जी, हफ्ता मुझे आपका अच्छा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई गुड न्यूज़ आपको मिलेगी, इस टाइप की एनर्जी दिखाई दे रही है। यस, किसी चीज़, किसी बात, किसी न्यूज़ से आप बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं इस हफ्ते में। ठीक है जी, आपके फाइनेंसेस के लिए एक एनर्जी है एरीज। थोड़ा सा सोच समझ के खर्चा कीजिएगा, क्योंकि इस हफ्ते में ऐसा लग रहा है कि कोई खर्चा आएगा आपके आपके सर पे, कोई अचानक खर्चा आएगा एंड आप थोड़ा सा वहाँ पर अपना दिमाग यूज़ नहीं करेंगे एंड आप फिजूल खर्ची, मतलब आप थोड़ा सा अपना बजट बिगाड़ सकते हैं। ठीक है जी, इस टाइप की एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप खर्चे के मामले में इस हफ्ते में थोड़ा सा अपना बजट बिगाड़ लेंगे। अदरवाइज आपकी एनर्जी, आपकी खुद की एनर्जी बहुत अच्छी आ रही है, बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं, शॉपिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा, तभी आपका बजट बिगड़ रहा है। ठीक है जी, किसी तरीके का सेलिब्रेशन भी मुझे दिखाई दे रहा है इस हफ्ते। एरीज कोई ना कोई गेट टुगेदर कह लीजिए या पार्टी कह लीजिए, सेलिब्रेशन है। ये सेलिब्रेशन की एनर्जी दे रहा है स्ट्रांगली कि इस हफ्ते आप सेलिब्रेट करते हुए, कहीं जाते हुए, किसी से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं एंड खुश हैं, मतलब नेगेटिव नहीं है बिल्कुल भी, यानी कि आप अपनी खुशी से कर रहे हैं। एक एनर्जी मुझे क्लैरिफाई करनी है, एक सेकेंड रुकिएगा। इस हफ्ते एरीज ये लव के लिए अच्छी एनर्जी नहीं दे रहा है। एक सेकेंड रुकिए, मैं क्लैरिफाई करना है। लव के लिए ये हफ्ता मुझे अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। प्लीज क्लैरिफाई, टेन ऑफ सोर्ड्स फॉर एरीज, फॉर एरीज, टेन ऑफ सोर्ड्स। यस, लव रोमांस के लिए ये वीक अच्छा नहीं है एरीज। यहाँ पर चीट की एनर्जी आ रही है स्ट्रांगली। ऐसा हो सकता है आपके सामने कुछ ऐसा आए जिसके बाद, जिसे देखने के बाद या सुनने के बाद आपका बड़ा दिल टूट सकता है। यहाँ पर थर्ड पार्टी की एनर्जी आ रही है एंड डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी आ रही है एंड चीटिंग की एनर्जी आ रही है एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके सामने कुछ आएगा, कुछ आप देख लेंगे, उसके बाद आप ज़्यादा टूटते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट एरीज, लव रोमांस के लिए ये वीक मुझे अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप लव रोमांस के लिए इस हफ्ते ना तो कोई डिसीजन लें एंड ना ही कुछ एक्सपेक्ट करें। ठीक है जी, आप एक्सपेक्ट भी मत कीजिएगा, कोई डिसीजन भी मत लीजिएगा, कुछ किसी तरीके की कोई फोर्स भी मत डालेगा। फोर्स इन द सेंस के आप अपने पार्टनर से ज़्यादा, लेट्स से ऑलरेडी आपके रिश्ते में तनाव चल रहा है, ऑलरेडी आपके रिश्ते में टेंशन चल रही है पहले से, तो आप इस हफ्ते ज़्यादा अपने पार्टनर से कनेक्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा। ठीक है जी एरीज, इस हफ्ते मत ही कीजिएगा, क्योंकि ये लव रोमांस के लिए अच्छी एनर्जी नहीं दे रहा है। अगर ऑलरेडी आप सेपरेशन में चल रहे हैं तो ये हफ्ते भी कोई सुधार होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। आपका सेपरेशन बना रहेगा एंड ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ खबर इनकी तरफ से मिले या आपको कुछ पता चले जिससे आप डिसअपॉइंट हो। ठीक है जी, लव रोमांस के लिए नॉट पॉजिटिव एट ऑल। बाकी बात करें हम आपके फाइनेंसेस की, बहुत अच्छी एनर्जी दे रहा है। हाँ, फिजूल खर्च की एनर्जी आई थी, लेकिन वहीं धन लाभ की एनर्जी भी आ रही है, यानी कि आपको कहीं से गेन होंगे, ये भी दिखाई दे रहा है। इफ़ यू आर जॉबलेस, तो मुझे इस वीक में जॉब से रिलेटेड भी गुड न्यूज़ आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है जी, अगेन चीट की एनर्जी है। रिलेशनशिप के लिए भाई थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग धोखे की एनर्जी आ रही है। पहले तो मैंने क्लेरिफाई किया था, अब तो डायरेक्ट ही आ रही है कि रिश्ते में आपके साथ, अब लेट्स से हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही क्यों लें, लेट्स से आप अनमैरिड हैं या आप डिवोर्सी हैं, सेकंड या थर्ड मैरिज के लिए देख रहे हैं, इस हफ्ते आपको कुछ ऐसे रिश्ते मिल सकते हैं जो धोखेबाज होंगे।
चीट करेंगे एंड कुछ का कुछ आपको दिखाएंगे, ठीक है जी। ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं जो एक्चुअल में उतना उनके पास होगा नहीं जितना आपको दिखाएंगे। ये सिर्फ पैसों के मामले में नहीं कह रही हूँ मैं, ये एजुकेशन से जुड़ा हुआ भी है, उनके बैकग्राउंड से जुड़ा हुआ भी है, ठीक है जी, उनकी मॉरल वैल्यूज़ से जुड़ा हुआ भी है कि इतने वो होंगे नहीं जितना वो आपको दिखाने वाले हैं। तो अगर आप शादी के लिए रिश्ता देख रहे हैं, सीरियस हैं, इस हफ्ते जो कोई भी रिश्ता आपको आता है, मैं स्विच शुगर एरीज, थोड़ा सा आप उस रिश्ते को लेकर के थोड़ा सा और एक्स्ट्रा अवेयर रहिएगा, सतर्क रहिएगा, थोड़ी सी और एक्स्ट्रा आपको इंक्वायरी कर लेनी चाहिए। बहुत ज़्यादा किसी पे, लेट्स से मिडिल मैन है कोई, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करके मत चलिएगा, ठीक है जी। ट्रस्ट करना अच्छी बात है, लेकिन आप अपनी तसल्ली ज़रूर कीजिएगा, आप खुद से ज़रूर इंक्वायरी कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर धोखे की एनर्जी बहुत ज़बरदस्त आ रही है रिश्ते में, ठीक है जी। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं एंड पति पत्नी का झगड़ा चल रहा है, तो आई वुड सजेस्ट एरीज, अगर आप पति पत्नी हैं, ठीक है जी, और आपका झगड़ा चल रहा है, अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ ये झगड़ा ख़त्म कर लीजिए। ये हफ्ता बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। अगर आप बहुत ज़्यादा अपने स्पाउस से दूर रहेंगे, बहुत ज़्यादा अपने स्पाउस से कटे कटे रहेंगे, तो कोई ना कोई उनके क्लोज आने की कोशिश करेगा, ठीक है जी। आप चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, ट्राई कीजिए। अगर आप पति पत्नी हैं, आपकी शादी हो चुकी है एंड पति पत्नी के बीच में तनाव चल रहा है, तो इस तनाव को थोड़ा सा कम कीजिए, ख़त्म कीजिए एंड थोड़ा क्लोज जाइए अपने पार्टनर के, ठीक है जी। पति पत्नी के लिए ये स्ट्रॉन्ग एडवाइस है कि आप अपने पार्टनर के क्लोज जाइए और इस बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बनाइए। किसी तीसरे के लिए कोई स्कोप मत छोड़िए, ठीक है जी, क्योंकि इस हफ्ते ऐसा दिख रहा है आपके हस्बैंड या वाइफ पर कोई ना कोई ट्राई करेगा। एंड ऐसे में अगर आप अवेलेबल नहीं होंगे एंड आप दोनों के बीच में तनाव चलता रहेगा, इमोशनली एक दूसरे के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे, तो दिक्कत होगी, ठीक है जी। सी 6 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, भाई रिकन्सिलेशन की एनर्जी दे रहा है ये, कि एरीज, मतलब जो मैं बोल रही थी उसी बात को ये कंफर्म कर रहा है कि आप रिकन्सिलेशन के लिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, ठीक है जी। ये हस्बैंड वाइफ के लिए मुझे ज़्यादा आ रही है, ठीक है जी, मैंने इसलिए बोला है, मुझे पति पत्नी के लिए ज़्यादा आ रही है। जिनका रिलेशन ठीक चल रहा है बहुत अच्छी बात है, आपने सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि आप हस्बैंड वाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी हैं, आपके रिश्ते में कोई तीसरा आने की कोशिश ना करने पाए, ठीक है जी। किसी तीसरे को मत आने दीजिएगा। ज़रा भी आपके स्पाउस से खटपट हो तो उसको टाइमली निपटा दीजिएगा, ठीक है जी। बात करें आपकी हेल्थ की, माय स्वीट शुगर एरीज, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, आपकी हेल्थ मुझे बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपकी हेल्थ में चल रही थी, उसका सॉल्यूशन आपको मिल रहा है, उस चीज़ से निजात आपको मिल रही है, ये एनर्जी भी यहाँ स्ट्रांगली दिखाई दे रही है, ठीक है जी एरीज। एक अच्छी एनर्जी मुझे इस रीड की स्टार्टिंग से आ रही है, वो ये है कि आपकी ना कोई विश पूरी होगी इस हफ्ते। ये किसी भी चीज़ से जुड़ी हो सकती है, मे बी रिश्ते से जुड़ी, मे बी आपके पैसों से, फाइनेंसिस से जुड़ी, मे बी हेल्थ से जुड़ी, किसी भी चीज़ से जुड़ी हो सकती है, बट आपकी कोई विश इस हफ्ते पूरी होती हुई दिखाई दे रही है एरीज। मतलब इस हफ्ते कुछ तो एक ऐसी चीज़ होएगी जिससे आप खुश होंगे, कुछ तो एक ऐसा इवेंट घटित होगा जिससे आप खुश होंगे एरीज। ट्रैवलिंग की एनर्जी दे रहा है, इसको मैं एक बार कंफर्म करूँगी ट्रैवलिंग की एनर्जी को फॉर एरीज। यस, ये एडवाइस है एरीज। हो सके तो इस हफ्ते आप अपने पार्टनर के साथ कहीं ट्रैवल कीजिएगा, ठीक है जी। कहीं जाइए, बाहर जाइए, घूमिए। ये आपके लिए काइंड ऑफ मैसेज है कि इस रिलेशन के और स्ट्रॉन्ग होने के लिए कि आप दोनों और क्लोज आएँ, आप दोनों की एक इमोशनल डिपेंडेंसी और ज़्यादा एक दूसरे के प्रति हो, और ज़्यादा इस रिश्ते में प्रगाढ़ता है, उसके लिए माय स्वीट शुगर एरीज आप दोनों को कहीं ट्रैवल करना चाहिए। आप अपने लवर के साथ कहीं ट्रैवल करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत शुभ रहेगा, ठीक है जी। एक बात। दूसरा, मतलब आप हस्बैंड वाइफ हैं तो प्लान कीजिए, कहीं आउटिंग प्लान कीजिए। दूसरा, माय स्वीट शुगर एरीज, अगर आप सिंगल हैं, इस हफ्ते जो आप ट्रैवलिंग करेंगे उससे आपको आपका पार्टनर ढूंढने में बड़ी मदद मिलने वाली है।
अब कैसे मिलेगी ये तो ईश्वर जाने, बट येस मे बी आप कुछ पिक्चर्स क्लिक करेंगे, आप अपलोड करेंगे उसके थ्रू, और मे बी ट्रैवलिंग के दौरान ही आपको कोई टकराए या मिले। बट येस आप जो ट्रैवल इस हफ्ते करेंगे उससे आपके पार्टनर या आपके लव रोमांस के लिए बहुत कुछ शुभ होगा। ठीक है जी, इस टाइप की एनर्जी दे रहा है कि कुछ बहुत पॉजिटिव इस क्षेत्र में होगा, आपके लव रोमांस वाले रिलेशनशिप वाले क्षेत्र में। ठीक है जी, घूमना आपके लिए अति शुभ होगा। माय स्वीट शुगर एरीज, तो यस ट्रैवल आपको करना चाहिए। एंड ये जो फिजूल खर्ची की एनर्जी आई थी ना, ये वहीं पर मुझे कनेक्ट होती हुई दिखाई दे रही है। मतलब ट्रैवलिंग के दौरान ना खर्चे का ध्यान दीजिएगा कि आप ज़रूरत से ज़्यादा ना कर दें। ठीक है जी एरीज, लेट्स सी मोर फॉर माय स्वीट शुगर एरीज। वैसे अगर आप चाहते हैं, आप सोच रहे थे बड़े टाइम से, तो एरीज ये हफ्ता रिकन्सिलेशन दिखाई दे रहा है। रिकन्सिलेशन के लिए बहुत पॉजिटिव भी है, आपको रिकन्सिलेशन के लिए आगे बढ़ना चाहिए। फॉर एरीज, ऐसा लग रहा है कि इस हफ्ते ना आपको कुछ फंक्शन अटेंड करना होगा, कुछ गेट टुगेदर जिसमें आपके रिलेटिव्स भी हैं, कुछ इस टाइप का दिखाई दे रहा है। रिलेटिव्स एंड फंक्शन एंड गेट टुगेदर इवेंट, कोई इवेंट दिखाई दे रहा है। ठीक है जी, एंड अनएक्सपेक्टेडली इस हफ्ते आपके घर कोई गेस्ट आ सकते हैं जो बहुत ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं कि रुकेंगे आपके यहाँ। ठीक है जी, रुकने की एनर्जी है। अगर कोर्ट से जुड़ी आपकी कोई भी मैटर है एरीज, कोर्ट से जुड़ा हुआ केस चल रहा है या कोई लीगल इशू, कोई लीगल मैटर है, वहाँ पर आपको कोई गुड न्यूज़ मिलती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है जी, कोर्ट से जुड़े मैटर्स में एरीज। एंड समवन इज़ मिसिंग यू, किसी को आपकी बहुत याद भी आ रही है। ठीक है जी, थॉट से मुझे क्लियर एंड स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि कोई आपको बहुत याद करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस हफ्ते में कोई आपको बहुत मिस करने वाला है एरीज। अगेन यहाँ से मुझे आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है कि आपकी हेल्थ इस हफ्ते बहुत अच्छी रहने वाली है। फाइनेंशियल भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। मुझे 3 ही चीज़ बोली थी आप लोगों ने चेक करने के लिए, इसके अलावा कुछ और हो तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। एरीज, एरीज, 9 ऑफ पेंटिकल्स। भाई स्ट्रॉन्ग मैसेज है एरीज, आप थोड़ा सा इस हफ्ते ध्यान दीजिएगा। ये उनके लिए है जिनका सेपरेशन नहीं चल रहा है। अगेन जिनका रिलेशन अच्छा है, पति पत्नी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कुछ भी हो सकते हैं, बट आपका रिलेशन ठीक चल रहा है, उसमें कोई टकराव या सेपरेशन नहीं है। उनके लिए कि भाई इस हफ्ते आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कोई आपके दोनों के बीच में आने ना पाए, क्योंकि इस टाइप की एनर्जी है। इस हफ्ते कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन बनाएगा। ठीक है जी, ऐसा ज़रूरी नहीं है आपके पार्टनर कोई, यहाँ मुझे आपके लिए भी दिखाई दे रहा है, आपके लिए इन द सेंस कि कोई आपको अप्रोच करे आपके पार्टनर के होते हुए, जिससे आप दोनों के बीच में गलतफहमी पैदा हो सकती है। ठीक है जी, कोई है यहाँ पर जो आप दोनों के बीच में आने की कोशिश करेगा, आपने थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है जी, आपको कर रहा है कोई आपके पार्टनर से अलग अप्रोच, डू नॉट एंटरटेन हिम और हर, उसको एंटरटेन ही मत कीजिएगा, उस तरफ उस डायरेक्शन में ध्यान ही नहीं देना। ठीक है जी एरीज, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। एंड अगर आपके पार्टनर को कर रहा है तो अपने पार्टनर पे शक ना करके आपको बस अपने रिश्ते पे काम करना है। ठीक है जी, अगर आपके पार्टनर को करता है कोई तो आप अपने पार्टनर पे शक मत कीजिएगा, आप अपने रिश्ते को स्ट्रॉन्ग कीजिएगा। ठीक है जी एरीज, लेट्स सी मोर फॉर दिस वीक फॉर एरीज, फॉर माय स्वीट शुगर एरीज। कम्युनिकेशन, डिस्ट्रैक्शन। इस हफ्ते अगर आपका कोई एग्ज़ाम है, आप किसी एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, या ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी एनर्जी दे रहा है भाई, आपका कोई एग्ज़ाम क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है। देयर इज़ समवन जो आपको बहुत डिस्ट्रैक्ट करेगा, जो आपको आपके गोल से पीछे करने की कोशिश करेगा, आपको खींचेगा, भटकाएगा। ठीक है जी, बहुत प्रयास करेंगे ये कि आपके और आपके गोल के बीच में कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल आ जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। आपका लक आपका साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। ये स्टूडेंट्स
फाइनेंसेस, जॉब एंड बिजनेस के लिए है, ठीक है जी, कि आपका लक आपका साथ दे रहा है, आपके फाइनेंसेस बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, अच्छे होंगे भी। बिजनेसमैन है तो आपकी अच्छी डील होती हुई दिखाई दे रही है, एंड स्टूडेंट है तो आपका एग्ज़ाम क्रैक होता हुआ दिखाई दे रहा है। पहली एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग जो मुझे आई है आपके एग्ज़ाम्स के लिए आई है एरीज, एंड वेरी पॉजिटिव, वेरी वेरी पॉजिटिव। मुझे वार्निंग एक बार क्लेरिफाई करना है, वार्निंग क्यों आया है यहाँ पे। प्लीज़ क्लेरिफाई वार्निंग। एरीज, आपको ना कोई बहुत मिसगाइड करने वाला है, ठीक है जी, मिसगाइड और मिसफीड करने वाला है। तो अगेन किसी की बातों में नहीं आना है आपने। ये किस चीज़ से जुड़ी हुई एनर्जी है मैम? ये हर चीज़ से जुड़ी हुई है, हर चीज़, हर चीज़, हर चीज़। इवन आपकी हेल्थ के लिए भी ये मुझे एनर्जी आ रही है कि किसी के कहने पे कोई सप्लीमेंट शुरू कर दिया, किसी के कहने से आपने कुछ भी खाना शुरू कर दिया, ये भी मत कीजिएगा, ठीक है जी। इस हफ्ते, दिस वीक, आपको कोई मिसगाइड करेगा, कोई मिसलीड करेगा, कोई मिसफीड करेगा। आपने इस शख्स को एंटरटेन नहीं करना है, एंड विश्वास नहीं करना है सुनी पे, ठीक है जी। एकदम मानना नहीं, एकदम किसी ने कहा कि जी यहाँ इन्वेस्ट कर दो मेरे कहने से आपको प्रॉफिट होगा, नहीं, ऐसा नहीं करना, ये गलती नहीं करना एरीज, अदरवाइज़ आपको आगे चल के दिक्कत होगी, ठीक है जी। मैंने वार्निंग को क्लैरिफाई किया है, एंड मेरे पास स्ट्रॉन्ग एनर्जी ये निकल के आई है कि भाई आपको कोई मिसगाइड करेगा, आपको कोई आपके दिमाग में कोई गलत फहमी भी पैदा करने की कोशिश करेगा, ये भी मैं आपको बताऊं। किसी डील के लिए आपको कोई फोर्स कर रहा है तो मत कीजिएगा, ठीक है जी। पर आप ये ध्यान दीजिएगा एरीज कि किसी चीज़ के लिए आपको कोई फोर्स कर रहा है ना, एंड ज़रूरत से ज़्यादा फोर्स कर रहा है, समझ, मतलब वो आपको अलग ही महसूस हो जाएगा। उस बंदे की बात नहीं माननी है, बस आप ये ध्यान रखिएगा कि उस शख्स की बात नहीं माननी है। कोई आपको बातों में लेने की कोशिश करेगा एंड आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेगा, आप बातों पे विश्वास मत कीजिएगा, ठीक है जी। आप बातों पे विश्वास मत कीजिएगा। सी, कम्युनिकेशन वार्निंग, आपको कोई बातों में लेने की कोशिश करेगा, बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेगा, तो बातों में नहीं आना है एरीज, बातों में नहीं आना है। एकदम किसी पर विश्वास मत करिएगा, ठीक है जी एरीज। आप अपनी सर्च रिसर्च कीजिएगा, कोई आपको कुछ बताए भी ना, आप अपनी सर्च रिसर्च कीजिएगा, एकदम से किसी पे ट्रस्ट नहीं करना एरीज। यू आर गुड इनफ। एरीज, अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे थे, ऐसा लग रहा है कि इस हफ्ते उस चीज़ की नींव डल जाएगी। नया काम क्या मैम? नया काम कुछ भी हो सकता है। मे बी आपको नया बिजनेस करना हो, मे बी आपको नए कोर्स में एनरोल करना हो, एडमिशन लेना हो, मे बी आपको लेट्स क्लेरिफाई, ये स्पेसिफिकली किस चीज़ के लिए दे रहा है। A new start is coming. स्ट्रांगली तो ये रिलेशन की एनर्जी है भाई। अगर आप मुझे घर खरीदने की एनर्जी आ रही है, मे भी किसी को घर खरीदना है। अगर आपने घर खरीदना है, सब कुछ रेडी है, आपके पास फंड्स भी हैं, तो ये हो सकता है कि इस हफ्ते आपकी डील हो जाए, एक बात। दूसरा, ऐसा हो सकता है कि आपका मतलब प्रॉब्लम आ रही है, आप घर खरीदना चाह रहे हैं, हो नहीं पा रहा है, प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, चीज़ें हो नहीं पा रही हैं, तो उसकी नींव इस हफ्ते डलती हुई दिखाई दे रही है कि भाई इस हफ्ते कुछ तो ऐसा होगा कि नींव डलनी शुरू हो जाएगी, एंड जो आप लेना चाह रहे हैं, जो भी आप खरीदना चाह रहे हैं, जो भी आप डील करना चाह रहे हैं, वो आपकी हो जाएगी आने वाले समय में। यानी कि बहुत पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। एरीज, मुझे ऐसी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि भाई जो भी आप खरीदना चाह रहे हैं या पाना चाह रहे हैं, ठीक है जी, या तो आप खरीदना चाह रहे हैं या कुछ भी, किसी चीज़ पर आपकी नज़र है, मे बी किसी डील पर नज़र है,
किसी प्रॉपर्टी पर है, कोई प्रोडक्ट है, मे बी आपको कोई प्रोडक्ट ही खरीदना है, जो चीज़ आप पाना चाह रहे हैं, ठीक है जी। चीज़ है ये, कोई इंसान नहीं है, चीज़, ऑब्जेक्ट की बात कर रही हूँ मैं, किसी नॉन लिविंग थिंग की बात कर रही हूँ, लिविंग थिंग की नहीं, इवन पेट्स की बात भी नहीं कर रही हूँ मैं, चीज़ों की। लेट्स से टीवी, लेट्स से मोबाइल, लेट्स से कार, बाइक, व्हाट्सोएवर। कोई चीज़ आपको ख़रीदनी है, आपकी नज़रों में है, बड़े टाइम से आप सोच रहे हो कि मैं इसे लूँगा या मैं इसे ख़रीदूँगी या मैं इस चीज़ में इन्वेस्ट करूँगी, उसकी नींव इस हफ्ते से डलती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है जी एरीज। उसकी नींव इस हफ्ते से डलती हुई दिखाई दे रही है। बहुत सुंदर एनर्जी दे रहा है, न्यू स्टार्ट, एक फ्रेशनेस की एनर्जी दे रहा है ये हफ्ता, एक फ्रेशनेस की। एरीज, एक मैसेज है भाई आपके लिए, अपने आप को ग्रूम कीजिए, ठीक है जी। यू आर गुड इनफ से मुझे स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि भाई अपने आप को ग्रूम कीजिए, अपनी लुक्स मत बिगाड़िए। ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लुक्स पे काम नहीं कर रहे हैं, एंड कुछ तो यहाँ पर आपने अपनी हेल्थ, नॉट बीमारी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रही हूँ, आपकी अपीयरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ, आपकी लुक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कुछ तो आपने अपनी पर्सनैलिटी के साथ किया है। मे बी अब आप अपने ड्रेसिंग सेंस का ध्यान नहीं रख रहे हैं, मे बी आप कुछ भी पहन रहे हैं, कपड़ों का कोई सलीका नहीं है, आप अपना रूटीन बिगाड़ रहे हैं, कुछ तो आप ऐसा कर रहे हैं जिससे आपकी अपीयरेंस और आपकी लुक पे असर पड़ रहा है, ठीक है जी। अपीयरेंस एंड लुक पे असर पड़ रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, मैं स्विच शुगर एरीज के, जो चीज़ आपको मिलनी है या मिलनी चाहिए उसमें डिले आ रहा है। ऐसा करने से आपका वीनस ख़राब हो रहा है, आपके बर्थ चार्ट में आपका वीनस ख़राब हो रहा है, एंड वो जहाँ भी बैठा है वहाँ के नेगेटिव रिजल्ट आपको देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मैं स्वीट शुगर एरीज, आप अपनी लुक्स पे, अपनी अपीयरेंस पे ध्यान दीजिए, ठीक है जी। अपनी लुक्स पे और अपीयरेंस पे ध्यान दीजिए कि आप कैसे दिख रहे हैं, ठीक है जी। जिम नहीं जा रहे हैं, जाइए। ओवरवेट हो गए हैं, कम कीजिए। अंडरवेट हो गए हैं, खाने पीने पे ध्यान दीजिए। आप अपनी लुक्स पे ध्यान दीजिए। मुझे एक ही बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, एक ही एनर्जी आ रही है कि अपनी लुक्स पे, अपनी अपीयरेंस पे ध्यान दो। मैं ये नहीं कह रही आप अपनी खाल ही उधेड़ लो, नहीं, आप अपनी अपीयरेंस पे ध्यान दीजिए। कपड़े फिटिंग के पहनिए, ढंग से पहनिए, सलीके से पहनिए। जहाँ जा रहे हैं तरीके से तैयार होके जाइए, ठीक है जी। लुक गुड, स्मेल गुड, बस आपको इतना करना है कि आप में से अच्छी खुशबू आनी चाहिए एंड आप अच्छे दिखने चाहिए, ठीक है जी। बस यहाँ से एनर्जी आ रही है, मेरी तरफ से आप मत करो, लेकिन जो एनर्जी आ रही है मैं आपको वो दे रही हूँ, ठीक है जी। करना ना करना इट्स अप टू यू, आप करना चाहें करें, ना करना चाहें मत करिए, लेकिन यहाँ से स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। इसको मैं मैसेज कहूँगी, स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि भाई अपनी अपीयरेंस पे, अपनी लुक्स पे ध्यान दीजिए, ठीक है जी। एरीज, अपनी लुक्स पे ध्यान दीजिए। किसी चीज़ को लेकर के आप बहुत रिजिड हो गए हैं, उसको छोड़िए। किसी चीज़, किसी बात, किसी मैटर को लेकर के आप बहुत रिजिड हो गए हैं, आपको ये अप्रोच थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी एरीज। मैं स्वीट शुगर एरीज, एक बार मैं इसे क्लैरिफाई करूँगी, एक सेकेंड रुकिएगा। एरीज, एक एनर्जी आ रही है भाई। ऐसा हो सकता है ये इस हफ्ते की एनर्जी नहीं है, ये तब तक की एनर्जी है जब तक मैं आपकी दोबारा रीड नहीं लाती। ऐसा हो सकता है मेरी नेक्स्ट रीड लाने तक आपकी किसी से घमासान लड़ाई दिखाई दे रही है, ठीक है जी। घमासान लड़ाई, क्या ये अवॉइडेबल है? हाँ जी, ये बिल्कुल अवॉइडेबल है। तो आपने इसे अवॉइड करना है। कैसे अवॉइड करें मैम? जैसे ही आपको लगे सामने वाला आपसे बिना वजह की फालतू बहस कर रहा है, आपको भी दिख रहा है कि बिना वजह ये मेरे से बहस कर रहा है या मुझे उकसा रहा है या उकसा रही है, आप वहाँ से निकल जाइए। आप रुकिए ही मत उस जगह पे, आप एंटरटेन मत कीजिए उस शख्स को, ठीक है जी। उस आदमी या औरत को, लड़का या लड़की जो भी है, आप उसे एंटरटेन मत कीजिए। जहाँ आपको ये वाइब्स आ रही हैं कि भाई ये बिना वजह मेरे में सींग मार रहा है, ये बिना वजह मेरे से लड़ना चाह रहा है, लड़ना चाह रही है, आप उसको दफ़ा करिए एरीज। क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई आपको बिना वजह उकसाएगा इस हफ्ते, एंड बिना वजह उकसा के आपसे लड़ाई करने की कोशिश करेंगे, आपको मेंटली डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, आपको मेंटली हैरेस करने की कोशिश करेंगे एरीज। तो और ये इस हफ्ते की एनर्जी नहीं है, ये तब तक की एनर्जी दे रहा है जब तक मैं आपकी नेक्स्ट रीड नहीं लाती हूँ। तो आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है जी। मैं स्वीट शुगर एरीज,
फॉर माई एरीज। एंड भाई लुक्स के लिए सीरियस एनर्जी आई है, आप थोड़ा उसको सीरियस लीजिएगा एरीज। फॉर एरीज मैं रीड छोटी रख रही हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों ने ही कहा है, जैसे जैसे आप लोगों की सजेशन आती है मैं वैसे ही वीडियो बनाती हूँ, ठीक है जी। तो ये भी आप लोगों ने बोला वीकली बनानी है, छोटी बनानी है, ठीक है जी। तो ये लो वीकली और छोटी, मतलब मैंने इसमें एक एक दिन चेक नहीं किया, जैसे बाकी ज़ोडिएक्स के लिए मैं एक एक दिन चेक कर रही थी, वो नहीं किया, मैंने पूरे हफ्ते की कर दी है। एरीज वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, मुझे ऐसा लग रहा है एरीज कि देखो ये तो सेम एनर्जी है कि भाई आपकी कोई विश पूरी होगी इस हफ्ते। अगेन ये एनर्जी आ गई कि इस हफ्ते कुछ तो आपने मिलना है, कुछ आपने पाना है, कुछ विश है। अगेन मे बी कुछ खरीदना, या मे बी आपका कोई ड्रीम एग्ज़ाम है, आपको लगता था कि यार ये एग्ज़ाम तो मैं निकाल लूँ बस मेरी लाइफ बन जाएगी, मे बी यूपीएससी, मे बी एसएससी, कुछ भी हो सकता है। तो वो चीज़ आपको मिलती हुई, आपकी इच्छा पूरी होती हुई, आपकी विश पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। आप जो चाह रहे थे वो आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है जी। एरीज वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, ये मुझे सिंगल्स के लिए ज़्यादा आ रही है एनर्जी, सिंगल्स के लिए। इसको मैं क्लेरिफाई करूँगी एक बार, ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है, सिंगल्स के लिए है ये सिंगल्स के लिए ही है। भाई एरीज सिंगल्स के लिए एनर्जी है, क्लैरिफाई किया मैंने, तीनों कार्ड एक ही एनर्जी दे रहे हैं। जो सिंगल्स हैं उनको अक्टूबर मंथ में, अगेन ये सिर्फ हफ्ते से बंधी हुई एनर्जी नहीं है, इन अक्टूबर मंथ सिंगल्स आपको कोई बहुत अच्छा प्रपोजल, कोई बहुत अच्छा रिश्ता, कोई बहुत अच्छा शख्स टकराते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी। इस हफ्ते जो आया था वो तो एक चीट की एनर्जी दे रहा था, लेकिन ये वाले कार्ड्स ये अक्टूबर मंथ की एनर्जी दे रहे हैं, यानी ये एनर्जी दे रहे हैं कि इस महीने में आपको कोई ना कोई ऐसा रिश्ता ज़रूर मिलेगा, या तो आपके पेरेंट्स तक आए, आपके घर आए, नहीं तो डायरेक्ट आपको अप्रोच करेंगे। सिंगल्स के लिए है ये, आपको अप्रोच करेंगे कोई आपका ड्रीम पार्टनर तो नहीं कहूँगी, बट हाँ कोई ऐसा पार्टनर जो आपको बहुत प्यार करे, ठीक है जी। ये ऐसे तो मैं नहीं, मुझे ड्रीम पार्टनर वाली एनर्जी नहीं आ रही कि भाई आपने सपनों का राजकुमार सोचा था बिल्कुल वही है, आपने सपनों की राजकुमारी सोची है बिल्कुल वैसी है, नहीं ना, ये बिल्कुल वैसे तो नहीं है। लेकिन हाँ ये ऐसे हैं कि आपको प्यार बहुत करेंगे। यहाँ पे लव की एनर्जी भर भर के है, लस्ट नहीं है, किसी तरीके का लालच नहीं है, प्यार है, कूट कूट के भर के प्यार की एनर्जी बहुत आ रही है। तो यस, आपको कोई ऐसा शख्स अप्रोच करेगा, कोई ऐसा पार्टनर टकराएगा इस महीने जो आपको दिल से चाहेगा, ठीक है जी। ये शख्स आपको दिल से चाहेंगे। अब ये एनर्जी यहाँ पे क्यों आई, ये एनर्जी यहाँ पे यू आई है माय स्वीट शुगर एरीज। देखिए बॉटम, ऐसा लग रहा है कि आप ओपन अप नहीं होंगे, ठीक है जी। ये जो कोई भी शख्स आएगा, क्योंकि इनमें ना आपके सपनों के राजकुमार या राजकुमार वाली बात मुझे नहीं दिखाई दे रही है, आपको भी नहीं दिखाई देगी कि भाई आप तो सोच रहे थे उसकी लुक्स ऐसी होगी, हाइट ऐसी होगी, वो चीज़ें इनमें दिखाई नहीं दे रही। अब क्योंकि जो आपने अपने ड्रीम पार्टनर में चीज़ें सोची हैं वो आपको इनमें नहीं दिखेगी, इसलिए आप इनके लिए दिल नहीं खोलेंगे, आप इनके लिए अवेलेबल नहीं होंगे। इसलिए आपके लिए एक मैसेज है कि भाई गिव दिस पर्सन अ चांस, एक चांस इस पर्सन को ज़रूर दे के देखिएगा, जो आपको टकराएगा या टकराएगी या आप तक रिश्ता आएगा, एक चांस ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि ये शख्स आपको दिल से चाहेंगे, ठीक है जी। इनकी एनर्जी बहुत अच्छी है, ये शख्स आपको दिल से चाहेंगे। आप एक ट्राई ज़रूर दीजिएगा, सिर्फ लुक्स पे रिजेक्ट मत कीजिएगा, सिर्फ स्टूपिड रीजंस पे रिजेक्ट मत कीजिएगा एरीज। यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है कि आप ना स्टूपिड रीज़न पे बिल्कुल नॉनसेंस रीज़न पे आप इनको रिजेक्ट करेंगे। तो बिफोर रिजेक्टिंग दिस पर्सन, रिजेक्ट करने से पहले एरीज एक चांस देना, एक चांस देना इस रिश्ते को रिजेक्ट करने से पहले। माय स्वीट शुगर एरीज, स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके लिए। अच्छा देखो, आ रही थी ना इससे जस्ट पहले कार्ड्स में क्या एनर्जी थी कि आप रिजिड हो रहे हैं किसी चीज़ को लेके, तो अब मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ एरीज, आप ना अपने क्राइटेरिया को लेके रिजिड हो रहे हैं कि भाई मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए, मुझे ऐसी पार्टनर चाहिए। थोड़ा सा आप अपनी चेकलिस्ट को चेक कीजिए, आपने कुछ अनरियलिस्टिक उसमें मार्क्स कर दिए हैं कि भाई
मेरे पार्टनर में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। कुछ चीज़ें बिल्कुल ठीक होंगी, लेकिन कुछ चीज़ें अनरियलिस्टिक हैं एरीज। तो आप इस चीज़ को लेकर के, लाइफ पार्टनर को लेकर के थोड़ा रिजिड हो गए हैं, थोड़ा सा आपको ओपन अप होने की ज़रूरत है। एंड जब ये शख्स आपकी लाइफ में आए, आपको टकराएं, एक चांस, रिजेक्ट करने से पहले एक चांस ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि ये शख्स आपको चाहेंगे दिल से। फॉर एरीज, फॉर एरीज, for my sweet sugar Aries, helpful people in the near future situation. ये खास तौर से एनर्जी मुझे उनके लिए दे रहा है जो पब्लिक डीलिंग से जुड़े हुए हैं, ठीक है जी। आपका कोई काम है एंड आप पब्लिक डीलिंग से जुड़े हुए हैं, मे बी आप किसी स्टोर में जॉब करते हैं, मैनेजर हैं, या कोई सर्विस प्रोवाइडर हैं। भाई अगर आपका काम पब्लिक डीलिंग से जुड़ा है, चाहे जैसे मर्जी जुड़ा हो, ठीक है जी, पब्लिक डीलिंग से जुड़ा है, तो आपकी किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, ठीक है जी। ये एनर्जी खास तौर से उनके लिए है जो पब्लिक डीलिंग से जुड़े हैं। मे बी आपका पार्लर हो, मे बी आपका बुटीक हो, मे बी आपकी शॉप, शोरूम, कुछ भी हो सकता है, ठीक है जी। मे बी आप ऑनलाइन सामान बेचते हो, वो भी पब्लिक डीलिंग ही होगी, भाई पब्लिक से डील कर रहे हो आप। तो पब्लिक डीलिंग से जुड़ा जिसका भी जो भी काम है, उस शख्स के किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत जल्द ही उसे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही थी, मे बी फाइनेंसेस से जुड़ी, मे बी आप जैसी रीच आप चाह रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, वैसी आपको नहीं मिल पा रही। जो भी आपका इशू या मैटर है एरीज, उसका सॉल्यूशन आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है जी। तो ये उनके लिए खास तौर से है जो पब्लिक डीलिंग से जुड़े हुए हैं, जो पब्लिक के साथ डील करते हैं। आपके लिए स्पेशल एनर्जी है कि भाई आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड इन द नियर फ्यूचर में आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिलती हुई दिखाई दे रही है। क्यों मिलेगी आपको कोई गुड न्यूज़? क्योंकि आपने ऐसा पब्लिक से जुड़ा कोई अच्छा काम ऐसा किया है, मे बी आपने कोई डोनेशन ऐसी की है, मे बी आपने पब्लिक सर्विस कोई ऐसी दी है स्पेसिफिक, आपने कुछ स्पेशल, जैसे होता है कि बड़े सारे लोग रेमेडीज़ करते हैं या भंडारा करते हैं जो पब्लिक से जुड़ा होता है, उसका रिजल्ट आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है इन कमिंग वीक्स। मुझे डेज की एनर्जी नहीं दे रहा ये, बट मंथ्स की भी नहीं दे रहा, इन कमिंग वीक्स, ठीक है जी। मैं स्वीट शुगर एरीज, कॉम्प्रोमाइज़ को मैं एक बार क्लेरिफाई करना चाहूँगी भाई। कॉम्प्रोमाइज़ किस चीज़ में? कॉम्प्रोमाइज़ किस चीज़ के लिए? वो वेरी पॉजिटिव लाइफ पार्टनर के लिए। एरीज, आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा, ये एनर्जी दे रहा है। अगर आपको लग रहा है कि भाई मुझे इस रिश्ते के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, या किसी भी चीज़ के लिए, या जैसा पार्टनर आप चाह रहे हैं, मतलब किसी बात के लिए रिलेशन से जुड़ रहा है, ये एनर्जी जाके रिलेशन से जुड़ रही है कि आपको किसी चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ करना था, या आपको फोर्स किया जा रहा था कि भाई तुम झुक जाओ, मान जाओ, कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। एरीज, आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। जो चीज़ आप चाह रहे थे या जो शर्तें आप रख रहे थे, इस रिलेशन से जुड़ी एनर्जी, रिलेशन से जुड़ी वो शर्तें आपकी पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। मे बी फॉर सम एरीज आपका डिवोर्स का केस चल रहा हो एंड आपसे कहा जा रहा हो कि भाई तुम कॉम्प्रोमाइज़ कर लो या झुक जाओ। तो माय स्वीट शुगर एरीज, आपको झुकना नहीं पड़ेगा एंड आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। आपको आपका डिज़ायर्ड रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है एरीज। ये मतलब आपके लिए अच्छी एनर्जी है कि सामने वाली पार्टी कॉम्प्रोमाइज़ करेगी, आपको नहीं करना पड़ेगा एरीज। तो ये आपके लिए एक मैसेज है जो कि बहुत पॉजिटिव है, ठीक है जी। नाउ लेट्स सी फ्रॉम एरीज टू पाइसेस। एरीज के लिए सभी 12 राशि वाले किस एनर्जी में है? फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर एरीज, फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर एरीज। From Aries to Pisces for Aries. Aries, if you are dealing with Aries, अगर आप किसी Aries के ही साथ डील कर रहे हैं, वो
वेरी 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 पॉजिटिव एरीज, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है. दिस पर्सन इज सो इन लव विद यू, सो मिसिंग यू एंड मैनिफेस्टिंग यू. दिस पर्सन इज सो पॉजिटिव फॉर यू एंड फॉर दिस रिलेशनशिप. ये बहुत ही ज़्यादा डीप बॉन्ड आपके साथ फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी आपको मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं. आपके साथ एक सोलमेट वाला कनेक्शन दिखाई दे रहा है इनका, जो कि ये फील भी कर रहे हैं. ये शख्स भी आपके लिए पॉजिटिव है, ये रिश्ता भी आपके लिए पॉजिटिव है एंड इनकी अप्रोच, इनकी सोच भी आपको लेकर के बहुत पॉजिटिव है. ठीक है जी. कुछ लोग हैं, दो लोग हैं जो इनको फोर्स कर रहे हैं, आपके अगेंस्ट कर रहे हैं, बट एरीज, आपके एरीज पार्टनर उनकी सुनते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं एंड आपको लेकर के ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है. दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग यू एरीज, ये आपको काफ़ी मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं एंड सीज यू एज लकी पार्टनर. ये आपको अपने लिए बहुत लकी भी मान रहे हैं एरीज. इफ़ यू आर डीलिंग विद टॉरस, अगर आप किसी टॉरस के साथ डील कर रहे हैं, दिस पर्सन लव्स यू सो रियली वेरी मच. लेकिन आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ है, मे बी आर्ग्यूमेंट, कुछ बात ऐसी हुई है जिसके बाद से टॉरस थोड़ा सा लो एंड डाउन फील कर रहे हैं एंड टॉरियंस आपको काफ़ी मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं. दिस पर्सन इज मिसिंग यू सो हार्ड, सो रियली वेरी हार्ड. आपको इतना मिस कर रहे हैं, देयर इज़ नो लिमिट. ठीक है जी. एंड एक शख्स इनकी तरफ मुझे दिखाई दे रहे हैं जो आपके बहुत ही ज़्यादा अगेंस्ट हैं एंड इस अवस्था में, जबकि ये बहुत डाउन लो उदास फील कर रहे हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, ये शख्स इनको और भड़काते हुए दिखाई दे रहे हैं. ठीक है जी. ये जो शख्स है आपके टॉरस पार्टनर को और भड़काते हुए और आग में घी डालते हुए दिखाई दे रहे हैं. ठीक है जी. बाकी इनकी डीप फीलिंग्स की बात करूँ तो येस, दिस पर्सन लाइक्स यू एंड लव्स यू. ये आपको बहुत पसंद करते हैं एंड सीज यू एज परफेक्ट लाइफ पार्टनर एंड दिस पर्सन इज मिसिंग यू सो हार्ड. एरीज टॉरस वाले आपको बहुत मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं. इफ़ यू आर डीलिंग विद जेमिनी, अगर आप किसी जेमी के साथ डील कर रहे हैं, दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग यू एंड वॉन्ट्स रिकन्सिलेशन. इनको आपके साथ रिकन्सिलेशन चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए. ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं. ठीक है जी. एंड ख़ास तौर से ये जो आपके साथ समय बिताया है उसे ज़्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भाई कैसे आप दोनों टाइम स्पेंड करते थे एक दूसरे के साथ, कैसा आप इनको पैम्पर करते थे, कैसे आप बातचीत करते थे. ये हर वो चीज़ें मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपसे जुड़ी हुई. बहुत दूर अभी तो मुझे आपसे दिखाई दे रहे हैं, दूर से ही आपको देखते हुए, आपको स्टॉक करते हुए, वॉच करते हुए दिखाई दे रहे हैं. ठीक है जी. बहुत पॉजिटिव हैं एंड येस, इनके साथ आपका रिकन्सिलेशन बहुत जल्दी दिखाई दे रहा है. ये भी आपको काफ़ी मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं. ये दोनों पॉजिटिव हैं, एरीज और जेमिनी पॉजिटिव हैं. टॉरस बहुत सैड है यहाँ पे. ठीक है जी. इफ़ यू आर डीलिंग विद कैंसर, अगर आप किसी कैंसर के साथ डील कर रहे हैं, दिस पर्सन इज सो अट्रैक्टेड टू यू. ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हैं आपकी तरफ. एकदम मैग्नेटिक पुल है. ठीक है जी. चुंबकीय आकर्षण है. ठीक है जी. इनका लव, इनका प्यार, इनके इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं. ठीक है जी. बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक ये आपको लेकर के दिखाई दे रहे हैं, बहुत पॉजिटिव हैं. हाँ यस, ये आपको स्टॉक भी करते हैं, वॉच भी करते हैं. बहुत पेशेंटली ये इस रिलेशन में चल रहे हैं, बहुत आराम से चल रहे हैं. इनकी तरफ एक मेल है, एल्डर हैं, फादर फिगर हैं जो आपके अगेंस्ट हैं, बट ये विद पेशेंस इनको मनाते हुए, समझाते हुए एंड थोड़ा सा कन्विंस करने की कोशिश में दिखाई दे रहे हैं एंड बहुत पॉजिटिव है. इफ़ यू आर डीलिंग विद लियो, अगर आप किसी लियो के साथ डील कर रहे हैं, लियो के पेरेंट्स अगेंस्ट है भाई. लियो के पेरेंट्स आपके बिल्कुल अगेंस्ट हैं. मदर और फादर दोनों की ही एनर्जी है एंड ये आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, बट लियो आपको पसंद करते हैं. लियो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिसिंग वाली एनर्जी भी दे रहे हैं, लेकिन इस रिश्ते को में डटे रहें, एक वॉल की तरह खड़े रहें, ये वाली एनर्जी दे रहे हैं. मतलब इनकी तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रेंथ वाली एनर्जी आ रही है कि भाई भले ही कोई भी अगेंस्ट है बट इनको हिला नहीं पाएगा या इनकी सोच नहीं बदल पाएगा. बाकी ये बहुत बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं इस रिलेशन में, आपको एंड पेरेंट्स को दोनों को लेके चलें. इनका प्रयास तो ये है, बट इनकी तरफ मेल फीमेल दोनों की एनर्जी है जो आपके बिल्कुल अगेंस्ट है. लियो अगेंस्ट नहीं है, बट इनकी तरफ मेल फीमेल दोनों है जो आपके अगेंस्ट है. इफ़ यू आर डीलिंग विद वर्गो, अगर आप किसी वर्गो के साथ डील कर रहे हैं, यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है भाई एंड वर्गो इज़ कन्फ्यूज्ड. आपके साथ चलना है रिलेशन में, नहीं चलना है, रहें ना रहें. वर्गो के पास ऑप्शंस हैं एंड ये एक्सप्लोर भी कर रहे हैं एंड इनको ऐसा लग रहा है कि आप भी एक्सप्लोर कर रहे हैं. तो ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं. वर्गो बहुत कंफ्यूज हैं, बहुत कंफ्यूज हैं. वर्गो इस रिलेशन को लेके श्योर नहीं है एंड अगर आप वर्गो का वेट कर रहे हैं तो एक तरीके से आपका टाइम वेस्ट हो रहा है. इफ़ यू आर डीलिंग विद लिब्रा, अगर आप किसी लिब्रा के साथ डील कर रहे हैं, लिब्रा जेलस हैं,
फॉर सम रीज़न लिब्रा आपसे जेलस दिखाई दे रहे हैं, थोड़े गुस्सा, थोड़े खफा, थोड़े नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। एंड लिब्रा को कोई आपके अगेंस्ट भड़का भी रहा है, ठीक है जी। लिब्रा तो है ही है, थोड़े से नाराज़ खफा, ऐसे में कोई आपके अगेंस्ट इनको भड़काता हुआ भी दिखाई दे रहा है। यस, 2 लोग हैं जो इनको इनके कान भरते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी। मैं स्विच यूर एरीज। लिब्रा आपको मिस भी कर रहे हैं, जितना नाराज़, जितना खफा, जितना गुस्सा है, उतना ही ज़्यादा आपको मिस भी कर रहे हैं, ठीक है जी। अभी इस रिश्ते को, अगर आप लिब्रा के साथ डील कर रहे हैं, इस रिश्ते को ट्रैक पे आने में टाइम लगने वाला है, ये जल्दी से ट्रैक पे नहीं आएगा, ठीक है जी। थोड़ा सा गुस्सा है लिब्रास, दिखाएं चाहे ना दिखाएं। एंड लिब्रास को ये भी लग रहा है कि भाई आप भी इनसे गुस्सा है। इफ़ यू आर डीलिंग विद स्कॉर्पियो, अगर आप किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हैं, आप दोनों के बीच में ज़बरदस्त लड़ाई हुई है, ठीक है जी। उससे स्कॉर्पियंस थोड़ा सा डिस्टर्ब है, लेकिन थोड़ा सा ही डिस्टर्ब है, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं है। लाइफ इनकी ठीक चल रही है, आपसे मिलेंगे, चीज़ों को भूलने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा अभी फाइनेंसेस की तरफ फोकस्ड हैं, ठीक है जी। ऐसा लग रहा है कि कोई गुड न्यूज़ है इनके पास जो आपसे शेयर करना चाहते हैं, किसी तरीके की न्यूज़ ये आपके साथ बांटना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कोई बात, ठीक है जी। मुझे आप दोनों की जल्दी मुलाकात दिखाई दे रही है, बहुत जल्दी आप दोनों की मुझे मीटिंग दिखाई दे रही है। अगर अभी तक नहीं हुई है आप दोनों की लड़ाई, एंड आप स्कॉर्पियो से डील कर रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये लड़ाई की एनर्जी आ रही है। इफ़ यू आर डीलिंग विद सैज, अगर आप किसी सैजी के साथ डील कर रहे हैं, यहाँ पर भी थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी हुई है, एंड इस रिश्ते में टेंशन नज़र आ रही है भाई। एरीज, सैज के साथ चीज़ें थोड़ी सी टेंस नज़र आ रही हैं, एंड सैज थोड़ा सा आपसे हटते हुए, इनका मन थोड़ा सा आपसे हटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस के साथ इनके साथ डील करना चाहिए, ठीक है जी। ऐसा लग रहा है कि अगर आप ज़्यादा इनके साथ स्ट्रिक्ट रहे या ज़्यादा आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट रहा, तो ये बिल्कुल ही निकल जाएंगे, ठीक है जी। क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत स्ट्रांगली बनी हुई है, जिससे इनका मन डामाडोल हो रहा है। इफ़ यू आर डीलिंग विद कैप्रिकॉर्न, अगर आप किसी कैप के साथ डील कर रहे हैं, दिस पर्सन इज़ वॉचिंग यू, स्टॉकिंग यू, ये आपको काफ़ी वॉच एंड स्टॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एंड काफ़ी अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ। थर्ड पार्टी सिचुएशन तो यहाँ भी है, ऐसा नहीं है यहाँ नहीं है, यहाँ पर भी थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी हुई है, लेकिन ये आपको लेकर के फिर भी पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी। बहुत पैशनेट दिखाई दे रहे हैं, आपके लिए लड़ने को तैयार दिखाई दे रहे हैं, इस रिश्ते में एफर्ट डालने को तैयार दिखाई दे रहे हैं, एंड आपको काफ़ी परफेक्ट हस्बैंड और वाइफ वाली एनर्जी में देखते हुए दिखाई दे रहे हैं, परफेक्ट मैरिज मटीरियल, ठीक है जी। अट्रैक्टेड हैं ये आपकी तरफ। इफ़ यू आर डीलिंग विद एक्वा, अगर आप किसी एक्वा के साथ डील कर रहे हैं, एक्वा आपसे कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं भाई, एक्वा आपसे बातें छुपा रहे हैं। एक्वा की एनर्जीज बिल्कुल हिडन है, आप बिल्कुल नहीं पता लगा पाएंगे इनके मन में क्या चल रहा है। बड़े सारे इमोशंस ही आपसे हाइड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपसे सिर्फ यही छुपा रहे हो कि किसी और से बात कर रहे हैं, नहीं, कुछ इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, हेडेक्स चल रहे हैं, ये वो भी आपसे छुपा रहे हैं। यानी कि अपने लाइफ की तकलीफ भी आपको बताते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, उनको भी हाइड रखा हुआ है इन्होंने, ठीक है जी। एंड थोड़ा सा परेशान दिखाई दे रहे हैं, इनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, एंड ये परेशान हैं चीज़ों से, ये परेशान दिखाई दे रहे हैं एक्वास, ठीक है जी। एंड आपसे बातें छुपा रहे हैं, ट्रू दैट, ये आपसे बातें छुपाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इफ़ यू आर डीलिंग विद पाइसीज, अगर आप किसी ऐसी भाईसी के साथ डील कर रहे हैं, पाइसीज इस रिश्ते को लेकर के बिल्कुल ही रिलैक्स हैं और बिल्कुल केयर फ्री हो रखे हैं। अगर आप पाइसीज के साथ डील कर रहे हैं, तो पाइसीज आपका टाइम वेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एंड इस रिश्ते को लेकर के, आपको लेकर के ज़रा भी सीरियस नहीं है। पाइसीज बिल्कुल भी सीरियस नहीं है आपको लेकर के, ठीक है जी, एंड पॉजिटिव भी नहीं है। पाइसीज ये मान के चल रहे हैं कि रिश्ता खत्म हो चुका है, एंड हो चुका है, एंड ये इस रिश्ते में अब कोई भी एफर्ट डालने को तैयार नहीं है, ठीक है जी। मैं स्विच यूर एरीज, दिस वॉज द रीड फॉर यू, मैं स्विच यूर एरीज। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।